मैं ही बात किया हूँ। मैं आदरणीय कमलनाथ जी से भी मिला, 1 घंटे बात हुई, बहुत सारी चीज़ों पर मैंने अपना पक्ष रखा कि हम जो सीटें आपसे मांग रहे हैं उन सीटों में कांग्रेस से हम 20,000 वोट ज़्यादा हैं। और मेरी यही दिग्विजय सिंह जी से बात हुई, उन्होंने भी 1 घंटे समय दिया, उनसे भी मैंने अपना जो पक्ष रखा। मैं कह सकता हूँ और आप उनसे पूछ सकते हैं, वो सहमत थे हमारे पक्ष पर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तगड़ा घमासान देखने को मिला है, जहां पर समाजवादी पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस ने उनको सीट देने की बात कही और लगभग 1 महीने तक लटका कर रखा, लेकिन आखिर में आकर उन्होंने एक भी सीट नहीं दी। इन सब को लेकर आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, इन सब को लेकर हमने बातचीत की सपा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव से। दीपनारायण सिंह यादव वो व्यक्ति थे जो समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन में शामिल थे और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ तक बातचीत कर रहे थे। जब हमने दीपनारायण सिंह यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि हम लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिले, कमलनाथ से मिले और दिग्विजय सिंह से भी मिले। जो बात 29 सीटों से शुरू हुई थी वो 15, 13, 12 और इसके बाद यहां तक कि 6 सीटों तक भी आई, लेकिन 4 सीटों के बाद भी उन्होंने उनकी तरफ से मना कर दिया गया। जैसा कि बार बार कहा जा रहा है, बातचीत समाजवादी पार्टी के लोगों की बातचीत हो रही है। वहाँ कांग्रेस के 2 मजबूत धड़े हैं, एक दिग्विजय सिंह, एक कमलनाथ। आखिर किससे बातचीत हो रही है और किससे बातचीत नहीं हो पा रही है और कहाँ बातचीत में मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है? हम लोग दोनों ही लोगों से बात किए, मैं ही बात किया हूँ। मैं आदरणीय कमलनाथ जी से भी मिला, 1 घंटे बात हुई, बहुत सारी चीज़ों पर मैंने अपना पक्ष रखा कि हम जो सीटें आपसे मांग रहे हैं उन सीटों में कांग्रेस से हम 20,000 वोट ज़्यादा हैं। उन सभी सीटों पर हम दूसरे नंबर पे हैं, कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। हम कोई सीट ऐसी नहीं मांग रहे आपसे जहाँ पर आप हमसे आगे हैं। और मेरी यही दिग्विजय सिंह जी से बात हुई, उन्होंने भी 1 घंटे समय दिया, उनसे भी मैंने अपना जो पक्ष रखा। मैं कह सकता हूँ और आप उनसे पूछ सकते हैं, वो सहमत थे हमारे पक्ष पर, लेकिन उसके बाद बात नहीं बनती है तो क्या वजह है ये तो मैं नहीं कह सकता, वो बता सकते हैं कि वजह क्या रही। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी अभी भी दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। अगर समाजवादी पार्टी वहाँ मध्य प्रदेश में कितने भी विधायक जिताती है लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, तो क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी आगे जीतने के बाद कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोग करेगी क्या? आप याद करो पिछला चुनाव परिणाम, अगर समाजवादी पार्टी भले ही एमएलए जीता लेकिन सबसे पहला समर्थन पत्र हमारा था। अगर हमारा समर्थन नहीं पहुंचता तो हो सकता बहुजन समाज पार्टी का भी ना पहुंचता, और बहुजन समाज पार्टी का नहीं पहुंचता तो कांग्रेस सरकार भी नहीं बना सकती थी। मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के पास तो हमेशा से अगर विकल्प चुनने का मौका आएगा तो हम कांग्रेस के साथ होंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। वहीं फिलहाल के हालात के हिसाब से हमने जब दीपनारायण सिंह यादव से पूछा कि अब जब गठबंधन नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में तब समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ रही है, तो इस पर समाजवादी पार्टी के नेता दीपनारायण सिंह यादव का कहना था कि फिलहाल वो लगभग 44 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है और इसके बाद वो 10 से 15 सीटों पर और समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को मध्य प्रदेश में उतारेगी। समाजवादी पार्टी के करीब 30, 35, 40 उम्मीदवार तो लगभग मैदान में हैं और 10-15 उम्मीदवार और होंगे। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस से इंतजार करते करते हम लोगों ने काफ़ी समय दिया, जिसके कारण थोड़ी तैयारी भी हमारी रुकी है, पर हम जहां लड़ रहे हैं वो प्रभाव छोड़ेंगे और जनता का समर्थन अपार मिल रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से अब तक 44 प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है और वहीं समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है कि 10 से 15 सीटें और यहां पर घोषित की जाएंगी। बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने आप को स्थापित करने के लिए जो कांग्रेस से टसल चल रहा था लंबे समय से, इसमें कई दौर की बातचीत भी उनका कहना है। लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दें कि समाजवादी पार्टी के दीपनारायण सिंह यादव की पत्नी और बेटी यहां पर 2 सीटों से प्रत्याशी चुनावी मैदान में थी, लेकिन ऐन वक्त पर अभी हाल ही में दीपनारायण सिंह यादव का बयान आया कि उनकी बेटी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, जबकि उनकी पत्नी को लेकर उनका कहना था कि उनका अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी बेटी का नाम पार्टी को दिया था और अगर पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तब बेटी उनकी यहां से निवाड़ी से चुनावी मैदान में उतर सकती। तो फिलहाल मध्य प्रदेश के चुनावी समर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार टसल बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को उम्मीद है कि अभी भी गठबंधन की कुछ सीटों को लेकर उम्मीद बरकरार है। उन्हें लगता है कि कुछ सीटें कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी को मिल सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में फिर अपने अस्तित्व को तलाश रही है। वो फिर चाहती है कि जिस तरीके से पहले पुराने दौर में जो समाजवादी पार्टी के कई प्रत्याशी मध्य प्रदेश के इलेक्शन में जीतते आए हैं वो फिर इतिहास दोहराया जाए, इसको लेकर लगातार रस्साकशी जारी है। अब देखना होगा कि आगे चुनावी समर में और इंडिया गठबंधन पर इस मध्य प्रदेश चुनाव का क्या कुछ असर पड़ता है। नमस्कार, मैं मोहित सिंह कुशवाहा, यूपी तक के लिए शुक्रिया।